नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस की तरफ से एक बयान आया है जिससे भारत को बहुत राहत मिली है। जी हाँ, और इससे भारत की जो ताकत है उसमें भी इजाफा होने वाला है और मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और इसका S-400 डिफेंस सिस्टम से क्या नाता है वो भी इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ, और कैसे भारत इस मौके को बहुत ही अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर सकता है अगर भारत ने यहाँ पर सही तरीके से प्रेशर बना के रखा रूस पर। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि आपको पता है कि भारत ने रूस को कुछ लड़ाकू विमानों का मतलब कि एक तरीके से ऑर्डर देने जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट के सामने रख दिया है कि इमरजेंसी के तौर पर कम से कम ये तो जरूर खरीद लिए जाएं, क्योंकि इतने फाइटर जेट, कम से कम 32 फाइटर जेट है। इतने फाइटर जेट हमारे पिछले कुछ सालों में दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकार इसे काफ़ी हद तक इस प्रपोजल को अप्रूवल दे देगी और रूस को ये ऑर्डर चला जाएगा। जी हाँ, तो ऐसे में रूस की तरफ से जब जैसे ये खबर आने शुरू हो गई तो रूस की तरफ से एक बयान आया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें रूस ने कहा है कि हम भारत की हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। जी हाँ, चाहे वो और काफ़ी तेज़ी से पूरा करेंगे हम इन्हें, क्योंकि हमें पता है कि भारत को ये काफ़ी इमरजेंसी के तौर पर चाहिए। तो भारत के लिए काफ़ी राहत की खबर है, क्योंकि इसमें मिग है, जो मिग 29 फाइटर जेट है, एस वर्जन, जो इसका काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अलावा इसमें 12 सुखोई लड़ाकू विमान है। तो भारत की ताकत में इसमें डेफिनेटली इजाफा होने वाला है। लेकिन हम बात करने वाले हैं S-400 के बारे में। देखिए, S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में ये कंट्रोवर्शियल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसके बारे में टिप्पणियाँ की हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि S-400 इस समय दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे डेंजरस डिफेंस सिस्टम है। इसे भेद पाना, चीन के पास कोई मिसाइल नहीं है जो इसे भेद पाए आसानी से। जी हाँ, और दूसरी बात, चीन के पास कोई फाइटर जेट भी नहीं है जो S-400 को भेद पाए, ये बात भी निश्चित है। और भारत के पास ये आज होता तो इम्पैक्ट अलग ही होता। तो भारत क्या कर सकता है यहाँ पर? तो भारत के पास ये मौका है, जब रूस कह रहा है हमें कि हम भारत की हर इमरजेंसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो भारत S-400 की फुल पेमेंट कर चुका है काफ़ी समय पहले ही। और रूस ने लगातार भारत को टालता रहा है, करीबन कभी कहता है कि 4 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी साल भर बाद, और आज की तारीख में तो पता ही नहीं है कि कब ये भारत को मिलने वाला है। तो भारत यहाँ पर एक तरीके से कह सकता है रूस को कि देखिए, हमें S-400 की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ एक स्क्वाड्रन भी मिल जाए। हमने 5 एक तरीके से बैटरीज कहते हैं या फिर स्क्वाड्रन भी कहते हैं, कई नाम है S-400 की एक यूनिट के। तो हमें कम से कम अगर एक स्क्वाड्रन, एक यूनिट या फिर एक बैटरीज मिल जाए तो भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। जी हाँ, भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मैंने नई वीडियो बनाई है, दूसरे चैनल पर अपलोड की है कि S-400 अगर आज भारत के पास होता, जी हाँ, अगर भारत के पास एक बैटरी भी S-400 की होती तो भारत कितना तगड़ा इम्पैक्ट डाल सकता था। चीन और मतलब कि पाकिस्तान दोनों को काउंटर किया जा सकता था। डिटेल में मैंने सब कुछ बताया, मैप में भी आपको समझाया कि कैसे इसकी ट्रैकिंग एरिया है और कैसे इसका जो मतलब कि अटैकिंग एरिया है, दोनों मैंने आपको ट्रैकिंग और अटैकिंग दोनों को समझाया है डिटेल से। आप देखिएगा जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक। और भारत के पास ये बढ़िया मौका भी है, क्योंकि भारत को लगभग हर मेजर कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है इस समय। अगर मैं आपको अमेरिका की बात बताऊं तो अमेरिका के साथ क्या हुआ कि हमने MH-60 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था अमेरिका को, और अमेरिका ने उसे अभी मतलब कि बिल्कुल अभी ऑर्डर दिया गया था जब ट्रंप आए थे भारत, तो उसी डिलीवरी में तो काफ़ी समय था, तो भारत को चाहिए थी अभी ज़रूरत। तो अमेरिका ने जो अपनी उनकी नौसेना इस्तेमाल कर रही थी, उन्होंने वही भारत के हिसाब से मॉडिफाई करके दे दिया कि जी जब आपको डिलीवरी मिलेगी, जब देखी जाएगी, इतना आप हमारे इस्तेमाल कर लीजिए। यानी कि भारत को रूस से भी, अमेरिका से भी बराबर समर्थन सबसे मिल रहा है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हमें S-400 के लिए एक्स्ट्रा प्रयास जरूर करने चाहिए, जो जरूर इम्पैक्ट डालेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, और इससे हम अपनी मेजर सिटी को भी बचा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दूसरी वीडियो को, वो जरूर देखिएगा और बताइएगा वहाँ पर भी कि वो वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।